तो एक बहुत बड़ा अनफेयर होने जा रहा है टीसी स्टूडेंट्स के साथ। ये मैं बहुत हाइप क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, ये एक रियलिटी है। जरा इस चीज को आप सोच करके देखो कि दिसंबर में COQP 19 और COQP 22 पेपर कोड ऐड किया जाता है प्रोफेसर्स और उनकी कमिटीज के द्वारा। एडमिशन की जो कमिटीज होती है वही पेपर कोड इन्होंने ऐड किया होगा। ये तो आप बात सच मान रहे हो। इसमें तो मैं जा करके पेपर कोड ऐड नहीं कर सकता हूं किसी एक पेपर कोड में। जब एनटीए ने सोशल वर्क के लिए एक पेपर कोड HUQP 21 दे रखा है, उसमें पॉलिटी के भी क्वेश्चन, पॉलिटिकल साइंस के भी क्वेश्चन है, पॉलिटी के भी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स के सिलेबस है। उसके अगर सिलेबस देखोगे तो सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, कुछ मामलों में इन्वायरमेंटल और इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स भी है। इतना ब्रॉड सिलेबस होने के बावजूद वो पेपर इतना टफ आया था, फिर भी मेरे बैच की स्टूडेंट ने टॉप किया, किरण नाम है उनका। अब समझिए आप, इतना कुछ आपने किया और आपने लास्ट टाइम पे किसके कहने पे ये दो पेपर कोड COQP 19 ऐड कर दिया और 22 ऐड कर दिया। आपको जरूरत क्या है जब एनटीए ने एक डिफिनिट पेपर कोड अलॉट किया हुआ है HUQP 21, यहां पे है, आप देख सकते हैं। भाई आप स्पेशलाइजेशन कोई लो, ठीक है, आप एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट हो, सबसे पहले आपने सोशल वर्क शुरू किया था। सोशल वर्क का तो एक पेपर कोड दिया गया है जिसमें ये सारे सिलेबस अवेलेबल है, पॉलिटिकल साइंस के भी हैं, सोशियोलॉजी भी, सब कुछ है। तो फिर आपको ये क्या जरूरत आन पड़ी थी। और लास्ट मंथ में जब दिसंबर में ये इन्होंने दो पेपर कोड को ऐड किया 22 को COQP 19, तो ये क्या बात है। सबसे जरूरी चीज, जब इन्होंने ये ऐड किया तो क्या इनको नहीं पता था कि मल्टीपल पेपर कोड्स वाले स्टूडेंट आएंगे तो हमें एक दिन, एक समय नॉर्मलाइजेशन का सामना या नॉर्मलाइजेशन वाला क्वेश्चन पड़ेगा। आप लोग दूध पीते तो बच्चे हो नहीं, इंडिया के भाई प्रीमियर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हो। कल को सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोच रही है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दे, और आप लोग ये सोच रहे हैं, डिसाइड करके बैठे कि हमें जैसे मन करेगा। अभी मुझे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, उनका क्या क्या कहना था आप सुनिएगा आज के ओरिएंटेशन सेशन में। COQP 11 में एक रिलेटिव स्कोर परसेंटाइल निकाला जाएगा। हर मतलब एनटीए का बाप बनने की कोशिश हो रही है यहां, समझिएगा। COQP 11 का पूरे इंडिया में मान लो 40 से 50,000 बच्चों ने एग्जाम दिया है, बड़ा था 70,000 लोगों ने, 50,000 लोगों ने एग्जाम दिया है। उनका एक रिलेटिव स्कोर निकाला जाएगा, परसेंटाइल। मैंने यूजीसी नेट एग्जाम निकाला हुआ है, उसमें मेरा 99 परसेंटाइल मेरा है, मतलब यूजीसी असिस्टेंट प्रोफेसर की। मैं ये बात बता रहा हूं, आपने कई बार मेरा रिजल्ट देखा होगा, ठीक है। परसेंटाइल वो पहले एनटीए निकालता है, इनको अपनी जरूरत पड़ी तो अब ये परसेंटाइल निकालेंगे, पूरे इंडिया का हीरो बनने चलेंगे, ठीक है, कोई विवाद नहीं है उसमें, चलो ठीक है, वो भी कर लो। वो परसेंटाइल का एक मेथड है एनटीए के पास, वो अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में देता है, हम मान लेते हैं। अब बताइए भैया कि आपके अगर 200 मार्क्स हैं COQP 11 में, ठीक है, और आप इसका परसेंटाइल निकाल लेते हो, चलो इसका परसेंटाइल 90 होता है, और किसी का COQP 22 है, उसके 240 है, उसका भी परसेंटाइल 90 निकाल लेते हो। तो इसका मतलब है कि आपके कहने का मतलब है इसका 90 और इसका 90 बराबर है, तो भैया तो नंबर से ही बराबर कर दो, फिर ये नाटक करने की क्या जरूरत है। क्योंकि अनफेयर तो दोनों मामलों में हो रहा है, इनजस्टिस तो दोनों मामलों में हो रहा है। सबसे बड़ा ड्रामा किसके कहने पे ये दो पेपर कोड ऐड किए गए। इससे बढ़िया है कि एनटीए के जितने पेपर कोड है पीजी में, साइंस के हो, ह्यूमैनिटीज के हो, कॉमर्स के, सबको लागू कर देते। इसमें इतनी खिचड़ी पकाने की क्या जरूरत है। इतनी तो आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए थी कि स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क है तो यहाँ HUQP 21 ही रहने देते। अगर ज्यादा गुस्सा आ रहा था, बाप रे, गुस्से के मारे लाल हो गए, तो आप COQP 11 डाल देते। ऐसा थोड़ी है कि अभी जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है आपके पास ये राइट नहीं है या आपके पास मशीनरी नहीं है उनको दोबारा फिल्टर करने का। बिल्कुल, BHU तो करता है ना, GDPI लिस्ट जारी करता है, GDPI लेता है, उसके बाद वो फाइनल मेरिट बनाता है, उसके भी मार्क्स ऐड होता है। तो आप तो ये कर सकते हो, और इसमें आप चाहे तो अलग अलग मार्किंग रूल रख सकते हो। जैसे COQP 11 का इजी क्वेश्चन था, 22 का, 11 का नहीं 22 का, 22 का इजी क्वेश्चन था, तो उसके GDPI आप 100 नंबर के रख दो। 11 का हार्ड था तो उसके GDPI आप 50 नंबर के रख दो। ये एक फेयर सिस्टम होगा। अब पूछो सर, फिर इसमें कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये भी तो अनफेयर होगा। नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा एग्जाम पेपर टफ है, कौन सा नहीं है, और आपके पास राइट है, यू हैव द पावर, तो आप इसको यूज कर सकते हो। अब आप वो पुराने गड़े मुर्दे को जाओगे उखाड़ने, उसको ड्रेस पहनाओगे, ड्रेस पहना के सबके सामने रखोगे, ये लो मैंने नया मुर्दा रखा,
ये काम नहीं आएगा, ये इनजस्टिस होना नहीं चाहिए। आप लोग टिस के ऑफिशियल वेबसाइट, सॉरी ऑफिशियल मेल पे इन पूरे मुद्दे को सिलसिलेवार ढंग से लिख करके और मेल करिए उनको। इतने नियम कानून ये बनाते हैं, इनके पास पावर है कि ये चेंज कर सकते हैं एडमिशन क्राइटेरिया को, इन्होंने लिखा हुआ है अपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। तो भाई चेंज करो ना, नया एक स्टैंडर्ड लगाओ, एक नया एग्जाम ही ले लो, क्या दिक्कत हो जाएगा? जीडीपीआई ले लो, इंटरव्यू राउंड ले लो, एक्सटेम्परी राउंड पहले हुआ करता था वो ले लो, क्या दिक्कत है इसमें? क्योंकि ये तो इंजस्टिस होगा। अगर आप पांचों उंगली को चाह रहे हो कि ये 5 उंगली है, इस पांचों उंगली को ऐसे करके मैं बराबर कर दूं, कैसे भी हो जाएगा? अजीब हाल है यार। मैं रिसर्च स्कॉलर हूं, इतनी पढ़ाई करने के बाद मैं पहली बार ये सुन रहा हूं। मुझे तो इतनी हंसी आई। सबसे ज्यादा मुझे दुख इस बात का हुआ कि ये नवंबर दिसंबर में 2 पेपर कोड इन्होंने जबरदस्ती घुसेड़ दी इसमें। COQP 19 घुसेड़ दिया कि हाँ ये भी एलिजिबल होगा। अरे क्या जरूरत है भाई तुमको? तुम्हारा एक सोशल वर्क का पेपर कोड नहीं है क्या? अरे तुमको इतनी ही जब जरूरत है उसमें और भी पेपर और सिलेबस को टफ करवा दो, अच्छी बात है। पॉलिटिकल साइंस के 4 और टॉपिक घुसा दो उसमें। ये क्या बात हुई कि इसको अलग कर दो, उसको अलग कर दो, सब घुसा दो इसमें। इसका एक अलग स्कोर निकालो, एक कॉमन परसेंटाइल निकाला जाएगा पहले। COQP 11 का NTA के बाप बनेंगे हम, ठीक है ना? और उस परसेंटाइल निकाल करके और तब हम देखेंगे कि भाई हमारे काम का इसमें कौन है, हम किसको सेट कर सकते हैं, किस किस स्टूडेंट को। जिसका तो हो जाएगा उसको तो मजा आ जाएगा, जिसका नहीं होगा वो तो डाउट में ही जिएगा साल भर। इसकी तो बेइज्जती होनी तय है। इसका जवाबदेही देगा कौन? इसको ट्रांसपेरेंसी समझाएगा कौन? कोर्ट में केस लड़ेगा कौन? क्योंकि ये तो कोर्ट में जाएगा मामला। ये कौन सा मेथड हो गया? ये तो पहला यूनिवर्सिटी मैं देख रहा हूँ, ईमानदारी से बता रहा हूँ, DU का HUQP 21 है, उसको इंटरव्यू नहीं लेना है। गए बच्चे, काम खत्म, नंबर आया, गए 170 85 जो नंबर आया आपने निकले। BHU का है कि हमको GDPI लेना है, चाहे पहले भी लेता था BHU, मेरा ऑल इंडिया रैंक 1 था उसमें, 2018 की बात मैं कह रहा हूँ, 8 साल हो गए। तो उस समय भी BHU जो है वो इंटरव्यू लेता था, आज भी लेता है। NTA आ गया तो क्या हो गया? आपकी औकात कम हो गई? आप भी लो ना, एक्सटेम्परी क्यों बंद कर दिए? इन्होंने क्लियर लिख दिया कि देयर इज नो एक्सटेम्परी और GDPI राउंड लाइक दिस इन दिस ईयर। मैं आपको दिखा रहा हूं इनका गजब, मतलब मुझे तो बच्चे ने समझाया कि सर ये तो ओरिएंटेशन सेशन में देखो, यहाँ पे देयर इज विल बी नो एक्सटेम्परी रिफ्लेक्शन टेस्ट ग्रुप डिस्कशन। का भैया करवा लो ना, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड तय कर लो, पर्सनल इंटरव्यू कोई नहीं होगा। क्यों? पता नहीं, कुछ ऐसा लग रहा है ना कि कुछ लोगों का, कुछ प्रोफेसर्स का या फैकल्टी होल्डर्स का ये जाना सोचा समझा हुआ पहुंच रहा है उनका उस डायरेक्शन में। देश में ऐसे ही नीट पेपर लीक पिछले 5 सालों में 90 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। ये झूठी बात नहीं कह रहा हूं मैं, मीडिया वाले दिखा नहीं रहे हैं आपको, सरकार की तरफ से उनको पैसा मिलता है। आजकल के जमाने में वही काम लोग करते हैं जिसमें पैसा मिलता है। अब ये जो है रिजर्वेशन रूल्स और कैटेगरी, इन सब को तोड़ उसके बाद रिजर्वेशन का नाटक आएगा। सुनिए, अभी अभी इतना ये कुछ करेंगे, उसके बाद फिर COQP 11 वाले का परसेंटाइल और उसका परसेंटाइल एक मैच करेंगे और एक नया मेरिट बनाएंगे, उसमें भी रिजर्वेशन का चोचला आएगा। और जब ये रिजर्वेशन का चोचला आएगा, मैं लाइव आ रहा हूं शाम में गूगल मीट पे, तब आपसे बात कर रहा हूं गूगल मीट या जूम पे कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। मनमर्जी थोड़ी है, स्टूडेंट्स ने साल भर पसीना बहाया है। COQP 11 वाले बच्चे मेरे तो रोने लगेंगे। उनको तो मतलब वो तो कई सारे डिप्रेशन में चले गए हैं। हमारा क्या होगा कालिया? अरे हम कहाँ जाएंगे? एक 22 पेपर कोड है, उसमें सबको 200 से ऊपर आया है। मतलब बिहार में आप एग्जाम देने आएंगे ना, तो कुछ कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पे सबको एक ही जैसा नंबर देता है। चलो दे दनादन नंबर देते जाए उसको, गजब हाल है भाई। ये हुई ना बात। तो वही चीज हम कह रहे हैं कि अब यहाँ चल क्या रहा है। इसीलिए आप सभी से हम गुजारिश करते हैं कि भैया इस चीज के खिलाफ थोड़ा आवाज उठाइएगा, नहीं तो ये कोई संतोष में नहीं रहेगा कि मेरा हुआ कि नहीं। सोचेगा सब क्या हुआ रे, मेरा कैसे गड़बड़ हो गया। नॉर्थ इंडिया के बच्चे तो ऐसे ही सस्पिशन में जीते रहते हैं दिन भर, उनको लगता है कि अगला एग्जाम कहीं ठीक हो कि ना हो। अब ये भी जब खराब हो जाएगा तो कहाँ जाएगा बच्चा? एडमिशन रूल्स में इन्होंने जो लिख दिया कि नहीं होगा, भाई होगा, इसको करवाइए, शुरू करवाइए। अगर आपको यही चुनना है ना कि मेरिटोरियस स्टूडेंट कौन है, तो सबका नंबर एक बराबर, दोनों उंगली को बराबर कर दोगे। ऐसे ऐसे मान लो ये मेरा उंगली है, इस दोनों को ऐसे बराबर कर दोगे क्या? ऐसे ऐसे हम चलाएंगे इसको? अरे एक होता है कि ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम हो रहा है, सबका कर दिए तो ठीक है,
तो ये कौन सा नया नाटक है? एनटीए ने परसेंटाइल नहीं दिया, आप परसेंटाइल देंगे, अब परसेंटाइल दे करके भी दूगों को एक करेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, ताली बजाने का मन कर रहा है। लेकिन क्या पता ऐसा होगा तो फिर ये ठीक नहीं है। फाइनल मेरिट लिस्ट आते आते अब इनका नाटक सुनिएगा, ये लॉजिक क्या दे रहे हैं कि और भी इसमें डिस्कशन होगा। और अरे भाई फाइनल करो, डिस्कशन उस्कशन मत करो, मेरिट बनाओ, मेरिट में उनको एक्सटेम्परी राउंड कराओ, वहां से छांटो। और यहाँ पे जैसे जिनका लग रहा है कि पेपर कोड इजी था, उनका जीडीपीआई का मार्क्स ज्यादा कर रखिए, वो तो अलग पेपर कोड है ना, अलग ग्रुप है ना, नहीं तो अभी भी वक्त है इनके पास, इसको लिमिट करिए। लेकिन अब फिर वही लिमिट करेंगे तो बच्चों ने अप्लाई कर दिया है, सोशल वर्क के लिए एक ही पेपर कोड रखिए। और अगली बार से ये चोंचलेबाजी बंद होनी चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं इसमें, ये ठीक चीज नहीं है। बीएचयू नहीं कर रहा है, डीयू नहीं कर रहा है, ये आए हैं एकदम मतलब बड़ा हॉल। इनके कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट उन लोगों को कहा था कि करियर अपना खराब करना चाहते हैं, ये सब उलूल जुलूल एक्टिविटी करेंगे तो बच्चे विद्रोह करेंगे कि नहीं, और फिर कोर्ट कचहरी जाए दौड़ते रहो, बच्चा भी परेशान, टीचर्स भी परेशान, क्या चल रहा है यार। बॉम्बे हाई कोर्ट वाला अभी आपने सुना होगा, टिस के कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने हिदायत दी थी कि करियर आपका ख़राब हो जाएगा। वहाँ जो साईं बाबा प्रोफेसर नहीं थे, देयू पे मर गए थे, तो उनकी बरसी मनाई जा रही थी, ये सब चीज़ें हैं। तो भाई अब बताओ कि ये तो मनमाना हम जो चाहे नियम बना दें और कर दें, अच्छी बात नहीं है। ये मैं जस्ट कनेक्ट हुआ हूँ आपसे, कोई बहुत बड़ा ये मतलब मुझे खुशी नहीं हुई ये बात सुन करके, मुझे बहुत इसमें कन्फ्यूजन लग रहा है अभी से ही, जबकि मैंने एग्जाम भी नहीं दिया, मुझे टिस में जाना भी नहीं है। लेकिन आप लोगों की वजह से, क्योंकि बच्चों का जिस हिसाब से मैसेज फोन कॉल आ रहा है एक चीज और, हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक से आप जुड़ जाइए, समझ रहे हैं ना, वो लिंक से आप जब जुड़ेंगे तो जाकर के इस पे अच्छे से डिस्कशन होगा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सभी लोग जुड़िए और ये अपने दोस्तों के पास इस चीज को पहुंचाइए, तभी जाकर के आपको शांति मिलेगी, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एक मेल लिखिए फॉर्मल सभी लोग और इनको मैसेज करिए, 1000-2000 ईमेल जाएगा, दिमाग इनका ठंडा जाएगा, फिर कोर्ट जाने की बात हो जाएगी, सभी लोग चंदा इकट्ठा करके जाएंगे कोर्ट, क्या करेंगे यार, ये तो अजीब हाल है। ये अब लड़के क्या क्या करें, मतलब देश में तो गजब हाल है, पढ़े कि कचहरी जाए, और क्या किया जाएगा। चलिए देखते हैं, इसमें इनको ठीक करना जरूरी है, ऐसे नहीं होगा। रिफ्लेक्शन राउंड लेना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे तैयारी करेंगे। थैंक यू।